तो ये 4 युग का कुदरती परिवर्तन और देश और दुनिया के अंदर में कड़ियत मतलब के अंदर में झूठ का ही सहारा चलता है विश्व जगत में। जहां देखो वहां तो इस धरती पे अपना शरीर स्वदेही स्व वापर हिसाब अणुपरमाणु हृदय का दादा ने ये पूरा विश्व है जो ब्रह्मांड है। तो विश्व के अंदर में ये कुदरती रचना की रचना, ये विराट स्वरूप की रचना के अंदर में ये सूक्ष्म शरीर की रचना दादा ने प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया। जो विराट के अंदर में है वो शरीर अपना शरीर के अंदर में है, उसका कंपेरिजन किया, कंपेयर विथ आवर बॉडी, शरीर के साथ कंपेरिजन करके विश्व जगत को मान्यता किया गया। मान्यता मतलब के अंदर में दादा ने पुरवार कर दिया और सही है, दादा कोई वरिष्ठ नहीं है और आवागमनी प्रत्यक्ष प्रमाण हिसाब जीव कहां से आता है कहां जाने वाला है उसका अणुपरमाणु हृदय का हिसाब दादा ने दिखाया और प्राण और प्रकृति का प्रत्यक्ष प्रमाण का हिसाब दिखाया। और जीव आता है तो जीव के अंदर में इस धरती पे काट का राज्याभिषेक करके इस धरती पे आता है। तो आने का इसका अणुपरमाणु हृदय मतलब का देही रूपी व्यवहार, अपना शरीर जो देही है, शरीर है किस तरह से अपने यूज करने का वापरने का ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया। और एकड़ी चपड़ी मतलब देसी हिसाब, देसी हिसाब वही देही हिसाब प्लस शरीर के साथ कंपेरिजन करके यह पूरा विश्व को विश्व भोग संसार। तो ये विश्व के शब्द आमंत्रण में दिया है, विश्व के महान आध्यात्मिक जो दस्तावेज में अंदर में महान आध्यात्मिक भी लिखा है, लेकिन लास्ट पेज के अंदर में जो अटैच किया हुआ उसमें देखो विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व कर्म से कोड आधार आध्यात्मिक कर्म से कोड आध्यात्मिक कोड। तो ये बंधन विश्व किसको बोलते हैं? तो शरीर और जो कॉन्स्टिट्यूशन बंधन है वो दादा कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अभी भी खुलासा हुआ। कवरिंग मतलब के अंदर में माता और पिता का कवर बुक से कर्मयोग मिलन से इतिजत प्रकाश धारण करने का आधार लेना बिना जो माता पिता कर्मयोग से दिक्री आते हैं। तो दादा ने ये धरती पर ही रहे कुंवर जगेंगे ना के ही ते प्रकाश से कुंवर मतलब रथ, धरती माता का रथ, इस धरती माता का रथ से मेरा शरीर बना। किस तरह से बना, किस आधार से बना, कितना श्वास से बना? तो दादा ने श्वास और बिंदु एक कंपेरिजन में दिखाया। तो श्वास कितना श्वास का? तो 64 श्वास का। तो ये 64 धरी राष्ट्र और 64 श्वास का बंधन दिखाया। ये जुडिशल है 64 धरी राष्ट्र। तो धरी किसको बोलते हैं, राष्ट्र किसको बोलते हैं? धरी मतलब श्वास और बिंदु का ये धरी, राष्ट्र माता और पिता, ये माता और पिता राष्ट्र है। इसीलिए कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये पृथ्वी का भागों का अवृत्त महापुरुष। तो उसमें 64 डेली राष्ट्र से 42 डेलीगेट्स, ये जुडिशियल 5 देशों के वेटो पावर, अमेरिका, लंदन मतलब इंग्लैंड, रशिया, चीन, फ्रांस, ये नॉन जुडिशियल विटो पावर। और दादा ने पुरवार किया नॉन जुडिशियल विश्व विटो पुरवार से आधार से। तो ये 64 डेली राष्ट्र किसको बोलते हैं? धरी मतलब श्वास और बिंदु का जो मिलन योग्य, माता पिता कौर में लिया। तो उससे आगे थोड़ा जाओ, गांधी यूनियन करार के अंदर में सन 1931 में
जो करार नहीं हुआ, तो 1935 के अंदर में करार हुआ। तो कौन सा करार हुआ? ABCDEFGH सेक्शन 55 कलम 36 एक्सीलेटेड पार्शियल एरिया। वो कौन सा एरिया है? शरीर के साथ देखो, एक पाठ्य पुस्तक के अंदर में, कोई शास्त्रों के अंदर में नहीं लिखा, शरीर पे लिखा है। दादा ने पहला पुरवार किया तो शरीर पे कहाँ पे है, सब कुछ लिखते हैं। एक्सीलेटेड पार्शियल एरिया, पार्शियल एरिया, पार्शियल, कौन सा पार्शियल एरिया मालूम होना चाहिए। तो ये जो रिजर्व अनामत मतलब के अंदर में, ये एक्सीलेटेड पार्शियल एरिया के अंदर में मुद्दत नीति, मुद्दत बाद की कार्यवाही हो नहीं सकती। तो दादा को कुदरती लखान दस्तावेज के अंदर में लिख के देकर, पोलैंड उसके अंदर में जो दादा का लिखा हुआ मुझे जितना मालूम हो मैं वही लिखता हूं। उसमें लिखता भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया एक्सीलेटेड पार्शियल एरिया के अंदर में मुद्दत नीति, मुद्दत बाहर कार्य करने का किसी का सत्ता पास नहीं है। उसमें सब कुछ आ जाता है। विश्व का कोई भी, अपने देश की बात नहीं, विश्व के अंदर में कोई भी आ जाता है। कौन सा मुद्दत नीति, मुद्दत बाहर। तो एक्सीलेटेड पार्शियल एरिया किसको कहता है? रेवेन्यू स्टैम्प देखो, भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। इससे एक्सीलेटेड पार्शियल एरिया, भाग का गुप्त भाग, दुई भाग, लिंक का भाग, ये एरिया है कर्मयोग विनियोग से। तो ABCDEFGH मतलब के अंदर माता पिता का हक पर ये ABCD ऐसा नहीं बना, पहली ABCD, दूसरी ABCD, तीसरी ABCD, चौथी ABCD, एक कुदरती भंडार से बने हुए डुकना शरीर से। जिस तरह से हिंदी, गुजराती स्वर और व्यंजन और 52 मूलाक्षर, तो 52 का कोई किसी को खबर नहीं, मालूम नहीं है। ABCD लिख जाते हैं, लेकिन इसका PhD हुआ है इंग्लिश में, लेकिन इसका भंडार किसी को मालूम नहीं। तो कहने का मतलब है एक्सीलेटेड पार्शियल एरिया, 64 धनी राष्ट्रों, 142 डेलीगेट्स। तो देखो ये प्राण पैसा 64 किस तरह से बना। ये प्राण पैसा शरीर के साथ कंपैरिजन किया। दादा ने नॉन जुडिशियल विश्व कोर्स के आधार से पुरवार किया। मैं किस तरह से आया, मातुश्री जमुनाबा, पिताश्री टेटियाबाई कामजी, कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व है, राष्ट्र है। तो कर्मयोग विनियोग से मेरा ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये शरीर बना। हवा, पानी, तेज, मिट्टी, आकाश, 5 तत्वों से पृथ्वी, जल, प्रकाश, धान्य, कणिका, माता पिता ने आधार लिया। तो मेरा ये जो शरीर बना, उसे शरीर का अणु परमाणु रजरत का हिसाब दादा ने दिखाया। आरती के अंदर में लिखा ता ही नहीं कुंवर जगिएंगे ना, हिम तेज प्रकाश से मेरा शरीर बना। किस तरह से बना, कितना श्वास से बना? तो 64 श्वास। तो 64 श्वास किस तरह से? पहले ये जो पैसा का जो प्राण पैसा बोलते हैं, तो प्राण पैसा किसको बोलते हैं? शरीर के साथ कंपैरिजन करो। पैसा किस तरह से बना? एक करोड़ किस तरह से बनी? 100 पैसे की क्यों, 100 पैसे की क्यों, 150 की नहीं, 250 की नहीं, क्यों नहीं? तो शरीर के साथ दादा ने पुरवार किया। तो 64 धनी राष्ट्र मतलब के अंदर में श्वास, प्राण पैसा बोलते हैं, श्वास लेते हैं, नाभि के साथ बांधते, बाद में श्वास को बाहर निकालते हो। राजो भी देखो, पहला वजन नहीं आता था, 3 दौड़ा वाले, 4 दौड़ा वाले। इसी तरह अपना शरीर के कंपेरिजन में दादा ने पुरवार किया। तो श्वास और बिंदु का जो प्रमाण है, प्राण पैसा बोलते हैं। तो नाक से श्वास लेते हैं, नाभि के साथ बांधते, बाद में श्वास, मतलब 3। तो ये प्राण पैसा हुआ, 3 पाई बराबर, 3 पाई वाले श्वास लेते हैं, नाभि के साथ बांधते हैं, सेकंड और बाहर निकालते हैं श्वास के रूप में। ये 3, उसे प्राण पैसा बोलते थे। 3 पाई बराबर 1 पैसा, 4 पैसा बराबर 1 आना, 16 आना बराबर 1 रुपये, तो 64 पैसा। એટલે 64 जो श्वास और श्वास के आधार से मेरा शरीर बना। दादा ने एक पुरवार किया। जुडिशियल में देखो, ये 64 धनी राष्ट्र और नॉन जुडिशियल में दादा ने घर के अंदर में अपना जो देह रूढ़ी व्यवहार से आधार से पूरा विश्व को, जो जगत को, जब एक खूंटी सब भूमिका, जो कोई कमर भूमिका जो दादा ने घुमाई है, एक दादा ने पुरवार किया। तो 64 श्वास का बंधन हुआ और 142 डेलीगेट। वहां भी देखो, वीटो पावर्स के अंदर 142 डेलीगेट,
जेते देश का कोई कंट्री का एक होगा, कोई दो होगा, तीन होगा, दो ऐसा इसी तरह से 172 डेलीगेट्स और 142 डेलीगेट्स के अंदर में देखो एक प्रथम पुरुष ऐसी कोर्टेसी दादा, 4 है, 4 शिवशासन सत्यमेव जयते 4 और 2 माता और पिता 172 डेलीगेट्स। नॉन जुडिशियल मतदान से दादा खुद पुरवार हुआ। दादा ने किसी को नोटिफिकेशन, दादा खुद पुरवार हुआ, बाप का हो ऐसा दादा विश्व जगत में पुरवार हुआ। तो एक कलमसी का कॉन्स्टिट्यूशन देखो, तो ये रूप से रुपया बना, किस तरह से बना, माता और पिता का कर्मयोग विलय से एक कुदरती बंधन का। तो ये 64 डेलीगेट से बेहतर डेलीगेट जब करेंसी पर से, जब कंसरी पर से करेंसी बनवाया, कंसरी मतलब के अंदर में धान्य कणी, उसका अंग्रेजी होता करेंसी, जो चलन चलनी नाड़ों के अंदर में, तो हम जो खाते हैं वो धान्य कणी, उसे बोलते हैं पवन पानी की कणी, और ये शरीर है ये श्वास बिंदु की कणी। तो अपना जो श्वास बिंदु की कणी के आधार से, एक प्राण पैसा के आधार से 100 पैसा 100 नया पैसा, 16 मतलब 16 ना पूर्ण रूप से आते हैं। तो ये जो प्रमाण दादा ने दिखाया, तो दादा के अंदर में दादा अहमदाबाद गुजरात हाईकोर्ट अहमदाबाद 8 जगह पे केस हुआ, उसमें कलम था 124 से, मतलब देशद्रोही की कलम 255, 259, 465, 470, 114 एक कलम लगी। तो दादा ने पुरवार किया कि मुझे कलम ये लागू नहीं होती, किस तरह से बोलने से हो जाता है क्या, उसके लिए पुरवार दादा ने किया। 124 से मतलब देशद्रोही, कोई भी एडवोकेट होगा उसके जानकारी के वास्ते जो मुझे मालूम है वो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के आधार से मैं खुलासा करता हूँ। और अपना समाज है, स्व बचाव स्व रक्षण के लिए अपना समाज को बचाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति, विकट परिस्थिति में आएगा तो समाज को, जो कोई पढ़े लिखे वकील होगा, कोई भी होगा, तो उसको जानकर उसका खुलासा करना चाहिए कोर्ट के अंदर में। जो अपना परिवार तकलीफ में होगा तो उसमें से बच जाएगा। तो 124 से देशद्रोही की कलम होती है। तो 124 एक क्यों लगाया, एक फिक्स आंकड़ा क्यों नहीं, 421 क्यों नहीं लगाया, 241 क्यों नहीं लगाया, 124 क्यों लगाया, तो उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण होना चाहिए। तो ये 100 ग्राम का काटला वजनीय बोलते हैं, तो माता का 50 ग्राम, पिता का 50 ग्राम, तो उसके अंदर में ट्रांजिट होना, जब कर्मयोग मिलने से सर्वर होगा, बैलेंस होगा, तो ये आत्मा देही बनता है, तो देही आते हैं। तो दादा ने पुरवार किया, तभी तोलमाप के अंदर में देखो ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, तो उसमें कितना ग्राम होगा? जरा बोला 88 ग्राम, जो गलत होगा बोल दूंगा, 88 ग्राम हुआ। तो 100 ग्राम के अंदर में 12 ग्राम फूटे, क्यों? माता का 50 ग्राम और पिता का 50 ग्राम है, 100 ग्राम का काटला है, तो लेकिन जो वजन में देखो तो 88 ग्राम होता है, उसमें 12 ग्राम फूटे, कम हुआ। और 1000 ग्राम मतलब के अंदर में 1 केजी के अंदर में, 1 किलो के अंदर में 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, टोटल कितना हुआ? 888। 500 ग्राम माता का और 500 ग्राम पिता का, 1 किलो का एक आटला है। शरीर धारण किया, माता पिता कर्मयोग मिलन से, तो वजन ये देखो, तो वजन के अंदर में 888, उसमें भी 112 कम, तो 112 प्लस 12 कितना हुआ? 124। तो दादा ने पुरवार किया, ये 100 ग्राम का, 1 किलो का, ये जो है पूर्ण सम्मुखी आया है और पूर्ण रूप से आया है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसीलिए ये देश और देही का कोई गुना नहीं किया, दादा ने पुरवार किया, ये मतलब अवतार। और 255 के अंदर में देखो, 255 के अंदर में 100 नए पैसे बाई का और 100 पैसे पुरुष का, 100 पैसा वत्ता 100 नए पैसे, 200 पैसे हुए, पैसा नया पैसा मिलते हैं। और सेक्शन अपना देही बने, इसमें 1 એટલે पुरुष, 2 એટલે बाई, 3 युवानी, 4 दल, 5 पुरुष, जो 5 बोलते हैं पुरुष 5, 6 खटियो,
7 सप्तभूमिका, 8 माता पिता का आत्मक और 9 कर्मयोग और 10 में अवतार, तो 1 से 10 का टोटल सरवाला करो तो 755 ये आया। तो 100 पैसा और 100 नया पैसा और 755 255 की जो कलम दादा के लगी, देख लेना जजमेंट के अंदर में लिखा। तो ये गुना मैंने नहीं किया, मैं पूर्ण रूप से दादा, ये पूर्वार्थ का दादा इसलिए निर्दोष हुआ। 259 के अंदर में 255 प्लस 4 सिंह शासन राज्याध्यासन पुरुष और भाई जाते जिक्र जिक्री लाने का राज्याध्य आसन 4 इसमें ऐड करो, तो ये 259 हुआ। और 260 है उनक का प्रकार है और 465 470 114 वो बोलते हैं अभी 144। अभी क्या बोला है जुडिशरी के अंदर में कलम के अंदर में फेरफार हुआ, लेकिन ये आंकड़ा आपको मालूम है? ये पुरवार कौन से कर सकता है विश्व जगत के अंदर में? ऐसे पुरुष अभी तक कोई आया नहीं। तो सिर्फ ये गुना किया है, ये कलम लगा देता है। जो कलम लिखने वाले जो कोई होगा ये गुना किया था, लेकिन उसको मालूम नहीं है ये कौन किस आधार से घर्षण हुआ, मारा, ऐसा आरोप लगा के ये कलम लगा देते हैं। लेकिन दादा ने विश्व जगत को विश्व शांति के राह दिखाया और मैं सब पूर्ण रूप से आया। मेरे को जो शरीर है माता का और पिता का 16 मिलकर 32 लक्षण पूर्ण रूप से आया, सत्यमेव जयते से आया, उसमें कोई खामी नहीं। तो कुदरती भंडार से रूप से रुपया बना, तो 16 आना का रुपये क्यों? देखो सूर्य और चंद्र का प्रमाण देखो, जो चंद्र है जो सूर्य के अंदर में थोड़ा बढ़ता जाता है और पूर्ण रूप से पूनम के अंदर में जब दिन डूबता है तो ये उल्टा, जब निकलता तो उल्टा, डूबता है तो सीधा हो जाता है। तो परिपूर्ण अपना जो शरीर है एक पूर्ण रूप से 16 आने सत्यमेव जयते का 100 का जो बंधन है पूर्ण रूप से कब खेलता है? जब अपना शरीर के साथ कंपैरिजन करो। और कुदरती वो भी देखो। और सूद और वध के अंदर में क्या है, जो थोड़ा तल मतलब के अंदर में थोड़ा कम हो जाता है। इसी तरह से बाई का जो है, जो रूलिंग व्यवहार के अंदर में पूर्ण भूमिका कमर भूमिका जो पूर्ण रूप से कब खिलती है, ये महिला माता धोता है बाद में। लेकिन उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन बंधारण के अंदर में जरा सोचना चाहिए। आजकल ये युवान है, युवाओं को ये समझना चाहिए। तो कहने का मतलब है जब महिला माता धोते हैं मिलन कर्म तो पहले 5 दिन के अंदर में हिजड़ा भी आ सकता है और लास्ट 5 दिन के अंदर में भी हिजड़ा आ सकता है। ये कुदरती रूलिंग देखो और अपना शरीर के इधर बाई का जो रूलिंग व्यवहार वो देखो। वो बोलता है कोई सूद के अंदर में और वक्त के अंदर में वध होगा तो लड़का आएगी, सूद होगा तो लड़की आएगी। कोई नस्कोरा के साथ में दादा का रूलिंग व्यवहार के आधार से कर्म मिलन करता है, उसमें लास्ट करी उसमें फेरफार हो जाता है। लेकिन अपना जो कुदरती रूलिंग व्यवहार के आधार से अंदर में कोई बोलेगा पूर्ण भूमिका पूनम के अंदर में पूर्ण रूप से एक अमर भूमिका खेलते हैं। लेकिन बाई का उस समय के अंदर मासिक ऋतु चालू होगा तो अमर भूमिका खेलेंगे क्या? नहीं खेलेगा। तो उसके लिए इसका समय पीरियड होता है। तो ये परिपूर्ण समय के अंदर आधार से एक कर्म एक मिलन से दिक्री आते हैं। रूप से रुपया बना, तो रुपया किस तरह से बना? उसमें हवा पानी तेज मिट्टी आकाश किस तरह से बना? हमारे यहाँ एक थोड़ा निष्णात था, पंडित था, तो और गोधरा कांड हुआ। उसके अंदर में इस समय पे हम रात्रि सिटी के अंदर में इकट्ठे होते थे, क्योंकि बड़जबरी करके पत्थर मारो नुकसानी ना कर दे, कोई मकान जला ना दे, तो उस समय थोड़ी रक्षा करते थे। इस समय किसी ने पूछा, हम लगभग 20-25 जन होगा सभी इकट्ठे, किसी ने पूछा सबसे अच्छा दूध किसका होता है? तो महाराज बोले गाय का। मैंने बोला माँ का ना, अपना खुद का जो है माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ होगा, गाय का कहां से होगा? गाय का तो होगा बच्चे बछड़े का। तो गलत हुआ बोला। मैंने बोला
वो तो तुरंत बोल गया गाय का दूध अच्छा है, अभी भी सभी बोलते हैं गाय का दूध अच्छा, अपनी माँ का दूध अच्छा नहीं होता, चाहे कोई भी बच्चा का होगा, लेकिन अपनी माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है, उससे बिना कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो वो तो बोला मैं गलत हुआ, धुआं आ गए, मैं इतना जानने वाला, पूरे 20-25 के सामने मेरा रील उतार दिया, मैंने और चढ़वाया। मैंने पूछा आपका शरीर कितना तत्व से बना? हवा पानी तेज मिट्टी आकाश फटाफट बोल गए। मैंने बोला ये हवा जितनी चाहिए ये असंख्य है, हवा जितनी चाहिए हवा का भाग जो ले लो, धरती का भाग ले लो जो मिट्टी का भाग है, और पानी का भाग ले लो, तेज का भाग ले लो, आकाश का पोलान का भाग ले लो, और जितनी बना दो। 5 तत्व से शरीर बना ना, तो 5 तत्व ले लो, ये असंख्य ले लो, दिखरी बनता है क्या? मुझे पूछते आप बनाते हैं? हमने बनाया 2 जन का, हमने 2 जन के बनवाए, हम दिखा दे चल, मतलब माता पिता आधार बिना नहीं हो सकता। माता पिता किसका आधार लेता? पितृ जो प्रकार धान्य पानी का, उसके बिना तो हो नहीं सकता ना। एक कुदरती रूलिंग व्यवहार है, बस 5 तत्वों से बना, 5 तत्वों से बना, पितृ जो प्रकाश कहाँ पे है? धान्य पानी पे है, वो दादा ने पुरवार किया। अभी करोसी कोड की बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सभी बनते हैं शिव जी ने बनाया, तो क्या ब्रह्मा ने बनवाया? हम किसी के टिक्कर नहीं करते, बंगाल की बात करते हैं। सत्य क्या है आप समझ लेना। और विष्णु ने बनवाया, तो ब्रह्मा जी का 5 मुख था, एक मुख का सेवन किसने किया? ब्रह्मा जी का 5 मुख है था, तो एक मुख किसने सेवन किया? तो सेवन करने वाले कौन थे? ये देखो पंचमुखी, पंचमुखी मतलब 5 तत्वों का ये प्रमाण है, ये नॉन जुडिशियल विश्व पावर तेसी को से दादा का है। तो एक बंधन के, तो मैंने बनवाया, सब कुछ बनवाया, लेकिन मेरे को ये जानने का है, ये जो सूर्य एक है, चंद्र एक है, धरती माता एक है, तो सूर्य के गिरते ये धरती माता घूमती है 2350 के आधार से, तो घूमती है, तो फिर पास यथास्थिति के अंदर में यहाँ से जो पृथ्वी घूमती है, तो यहाँ फिर ये चक्रावर मार्ग के यह जगह पे आने का समय कितना होता है? 1 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में कितना होता है? आप तो पढ़े लिखे हो, है कि नहीं पढ़ा? कितना दिन लगता है 1 साल के अंदर में? बोलो जरा। 365। अंग्रेज क्या बोलते हैं? अंग्रेज का कितना दिन होता है? 365 पुणे के चतुर्थांश कैलेंडर ही दुनिया वाले। हाँ, लीप ईयर आता है कि नहीं? हर 4 साल के अंदर में 366 लीप ईयर कुत्ता मतलब के अंदर में, मतलब अंग्रेजों का 365 दिन, पारसियों का 365 है ना, और मुसलमान का कितना दिन? 354 दिन, और हिंदू का कितना? 360। तो इसमें सच किया है, ये तो कुदरती रूलिंग एक ही है, सूर्य चंद्र धरती माता, धरती माता घूमती है, यहाँ पे आने का कितना समय लगता है? कोई बोलता है 360, कोई बोलता है 354, कोई बोलता है 365, कोई पूर्वा करते 365। कौन सही है? ये बंधन नहीं मालूम था आपने किस तरह से बनवाया, ये बंधन नहीं मालूम आपको। ये सूर्य चंद्र का एक कॉन्स्टिट्यूशन बंधन है, सूर्य स्थिर है, उसके सामने भूत गुरु शुक्र शनि नेपच्यून प्लूटो वरुण ये पृथ्वी ये सभी घूमती है। चलो बराबर, कुदरती बंधन की बात है, तो उसका जो कुदरती बंधन सूर्य जो है, सूर्य स्थिर है, उसके सामने धरती आटा फेरा मारती है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बंधन किसी का एक नहीं है। तो सही कौन होगा? किस आधार से मानोगे? सभी गलत। किस तरह से गलत? तो दादा ने पूर्वा किया कर्मयोग से। कर्मयोग के अंदर में आंकड़ा में लिखा है, सब केवल के अंदर में बुक में लिखा है 23,680 23,680 तो ये 23,680 भाग्या 370 भाग्या 64 करो, 64 वर्ष की युवानी
जो दिकरो दिकरी पुरुष है, दिकरो दिकरी का 64 साल का होगा तब तक दिकरो दिकरी आप दे सकते, और जो भाई का 64 का उल्टा 47 तक ये दिकरो दिकरी आ सकते हैं। तो कुदरती बंदा है तो 23,180 डिवाइडेड भाग्या 64 करो तो 370 दिन आएगा। तो 370 दिन का ये पूरा साल, मैंने बोला आपने मान लिया, उसका तो और भी डॉक्यूमेंट्स होगा ना, दस्तावेज। तो दादा ने देखो कैलेंडर वर्ष के अंदर में गुजराती उसमें क्या होता है, सूद और वर्ष, 15 दिन का सूद, 15 दिन का वर्ष, 30 दिन का महीना, तो 12 महीने का एक साल, तो 12 तारीख 360 दिन का एक साल होता है। लेकिन हर 3 साल के अंदर में एक महीना अधिक मास उसमें ऐड होता है कि नहीं, उसे एक अधिक मास आता है कि नहीं, आता है कि नहीं, अधिक मास के मालूम नहीं आता है। तो मतलब के अंदर में 30 दिन ऐड होता है, तो 30 दिन के अंदर में हर साल के अंदर में 10 दिन फाड़वनी करो, कितना दिन का होता है, 370 दिन का एक साल। और दादा ने ये पुरवार कर लिया, तो उसमें ये हिसाब दिखाया दादा ने। ये विश्व ब्रह्मांड की बात है और दादा ने विश्व जगत को ये डॉक्यूमेंट एविडेंस के आधार से दादा खुद पुरवार हो। तो उसमें वी हैव डेप्थ ऑफ आवर बॉडी, मतलब के अंदर में अपना जो शरीर का है गलत कितना हुआ। एक धर्म वाले आए थे, मैं नाम नहीं लेता, मेरे घर, तो मुझे पूछते आप क्या करें, मैं सर्विस करता हूं, तो कब छूटते हो, तो हम 6 बजे, पौने 6 बजे छूट जाते हैं। तो बाद में आके क्या करते हैं, आके करते जरा लड़के को, बच्चे को पढ़ाते हैं। तो उसने सीधा प्रश्न किया मुझे, आप 24 कलाक के अंदर में 21,100 श्वास लेते हैं, आप भगवान के लिए एक घंटे वक्त नहीं निकालोगे, भक्ति नहीं करोगे, प्रेम नहीं करोगे? तो मैंने बोला मैं तो 24 घंटे अपने आरती में बोलता है हरदम नित्य स्वरूप के गौ न करे हंसो, हरदम मतलब के अंदर में श्वास लेते हैं तब हम जी सकते हैं कि नहीं। तो आप 1 घंटे के अंदर में सांस लेते, बाद में 23 घंटे सांस नहीं लेते क्या? भगवान को भक्ति नहीं करते क्या? भगवान को भक्ति करने बिना ये जीवड़ा चालू नहीं होता, नहीं तो खलास हो जाएगा। एक किसी ने आंकड़ा दे दिया 21,600, उसका प्रमाण बताओ। उसका तो हमने नहीं, लेकिन हम अभी खुलासा करते, थोड़ा जानकारी है। बैठक 12, जब बैठे हैं तो 12 मिनट श्वास चलते हैं, उठक 18, जब उठते हैं 18 मिनट श्वास चलते हैं, सुबह 36, सुते तो कितना अंगुल श्वास चलते हैं, और मैथुन 64। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रह्मांड के अंदर में ये 21,600 श्वास एक सड़न के अंदर में नहीं, 10 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, इसी तरह से डिवाइडेड होता है। 21,600 श्वास के अंदर में मैंने पूछा आप सूद का है कि वक्त का है? हमको तो मालूम है ये वक्त का होगा तो पुरुष है, सूद का होगा तो भाई है, ऐसा तो हमको तो मालूम पड़ता नहीं। लेकिन उसको मालूम है ये 24 नक्षत्र कौन से नक्षत्र में आता है, कौन सी बुकरी का है? इसने प्रश्न पूछा, वो क्या बोलेगी? डॉक्टर था वो। तो बाद में डॉक्टर भी बोले, और रास्ते में जाते हैं एक्सीडेंट होता है तो किसी भी मनुष्य को लोही की जरूरत है, लोही को उसको चढ़ा दे तो चलेगा? तो नहीं चलेगा। क्यों? आप बोलते हैं लोही आके तो किसी को जरूरत है लोही तो चढ़ा सकते नहीं, लेकिन उसमें और ग्रुप ए प्लस ग्रुप ए ऐसे लोही आता है। तो ये बोलते हैं लोही एक कलर एक है, लेकिन उसका जो वो मैचिंग नहीं होता डीएनए के अंदर में, चाहे हजारों साल निकल जावे, जो बाहर की मिट्टी का इस देश की मिट्टी का उसके साथ मैचिंग नहीं होगा। 8,000 साल जो पुराना उसके साथ डीएनए के अंदर में यहाँ का मिट्टी का होगा, उसका चॉइस नहीं होगा।
ये कुदरती बंगाल की बात है। तो ऐसे एक बोलते हैं ये तो इतना साल के अंदर में इतना पैसा कमाते हैं। मैंने पूछा 50 की नोट फटी हुई थी, चेंज करने के लिए लेके गए थे मुझे, तो उसमें क्या लिखा है जरा पढ़ो। तो वो बोलते हैं केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर सम ऑफ 50 रुपीज। मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो बोलते नहीं, किसको मालूम ही नहीं, ये तो पैसा जानते हैं। 1 रुपया की करेंसी वो भी पैसा, और 200 मान के 500 वो भी पैसा मतलब बस जो कुछ लेन देन के अंदर में, ट्रांजेक्शन के अंदर पैसा दे देते हैं। वो बोलता है 1 महीने खरीद ली, 4 व्हील खरीद लिया, 2 व्हील खरीद लिया, ये जमीन खरीद ली। तो ये इसमें खरीद बेचान कहाँ लिखा है करेंसी के अंदर में? उसमें खरीद बेचान दान दक्षिणा में बदला बोझा में जीरो में ऐसा कुछ लिखा है क्या? सिर्फ वचन है। क्या वचन है? किसके बारे में? एक व्यक्ति के उत्पत्ति अटमटा धातु धन संपत्ति जो पीपल राम ग्रेन गांठ जो कुछ यश क्या है उसके बदले के अंदर में उसको प्रॉमिस वचन दिया। वो तो रिजर्व बैंक में उसके बदले में वो समझदार बहुत होशियार लोग बोलते हैं, अभी डिबेट में भी आता है कि 50 जो उसके बदले के अंदर में रिजर्व बैंक गोल्ड देगा, ये ऐसे बोलते हैं। तो कहां लिखा है गोल्ड देने का? और गोल्ड किसका? और वचन किसका? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। और टोटल धातु धन संपत्ति मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कुछ है आना टकावारी 1 + 1 4 13 इज इक्वल टू 1 4। ये जो आना वाली टकावारी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की सोनू चांदी मटेरियल धातु धन संपत्ति ये भारत सरकार की है। तो रिजर्व बैंक की है क्या? रिजर्व बैंक दे देगा क्या? ये रिजर्व बैंक की संस्था है, नहीं सरकार है। रिजर्व बैंक आरबीआई है, बैंकों को हैंडलिंग करना मध्यस्थ बैंक है। उसका भी चार्ज 1969 के अंदर में पूरा हो गया। ये मैंने बोला, लैंड रूल्स बोला है। लैंड रूल्स के अंदर में 1972 के अंदर पेज नंबर 418 में देख लो, chronological table showing the currency under successive land unit from government order to charge 1969। ये डिक्लेरेशन गए। अभी किसका पावर है? अभी जो डिक्लेयर करते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, ठहरा गैर कायदेसर है। 4/1969 के अंदर में ये पूरा बाद में जो कोई ठहरा कर रहे हैं। अभी क्या है, तोते डबल की जमीन है वो भी लेच कर सकते हैं। पहले आया जमीन धारा, मुंबई में ऐसी जमीन धारा आया। ये ऐसा ट्रांजेक्शन किया, क्या ठहराव किया, किसने किया? वो तो लोकसभा ने किया, राज्यसभा ने किया। उसका मुदत तो 4/1969 के अंदर में राज्यसभा लोकसभा मुदत पूरेगी। मुदत पूरी के बाद में ठहराव किस आधार से करते हैं? मामलतदार कलेक्टर को उसका मालूम होना चाहिए। तो उसे लैंड रेवेन्यू गुप्त क्यों रखा है? लैंड रेवेन्यू उसके अंदर में एक गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल्स है 1972। किसी का ऐसा होगा कि गुजरात का महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, उसमें भी लिखा है, उसका भी खुलासा करता हूं। तो ये ट्रैफिक के अंदर में लिखा है लैंड रेवेन्यू रूल्स 1972, उसमें लिखा है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिवाय कोई जानते नहीं। तो ऑर्डर डिफर फ्रॉम रूल्स इन दैट दे डू नॉट बाइंड और इफेक्ट public but the revenue officer only, so they do not require the formality of period publication। मतलब के अंदर में लैंड रेवेन्यू रूल्स है, ये फक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई डिपार्टमेंट नहीं जानते, ये गुप्त रखा है। तो गृह खाता का पुलिस तंत्र को क्या मालूम? ये तो मालूम नहीं है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं ये तो हमारी जमीन है, उसका क्या मालूम है? ये गुप्त बंधन है। ये तो ये रेवेन्यू तो गवर्नमेंट अपने भारत सरकार की है ना। तो फॉरेस्ट वाले बोलते हैं जमीन हमारी है, गृह खाता वाले बोलते हैं ये मकान हमारा है, ये धरती हमारी है, हमने खरीद लिया, मकान हमारा है, जो कुछ होगा। और आरोग्य डिपार्टमेंट वाले, हेल्थ डिपार्टमेंट और शिक्षण एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर में
सिविल से, सेशन से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम नहीं है बंदा। ये सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट जानते, ये गुप्त रखा है। और दस्तावेज देखते हैं क्या प्रकाश के अंदर में देखना पड़ता है, ऐसा प्रकाश के अंदर में देखना पड़ता है। क्या लिखा है उसमें? क्राउन ताज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रकाश में क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि आदिवासी माल मिलकर छुपाई है उसने। ये आदिवासी का नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, विश्व पूरा आदिवासी है, विश्व पूरा आदिवासी है। कोई नॉन बायोलॉजिक ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं कई नेता, वैसा नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल नहीं हुआ है, ऐसा नहीं आया कोई इस धरती पे। सभी आदिवासी है, लेकिन अपना जो मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क के अंदर में गए वो भी आदिवासी है। न पाठ नहीं पढ़ता, भागला नहीं पढ़ते, तो मतलब के अंदर में बिन आदिवासी ऊपर से टपके हुए मंत्र तंत्र से आया, ऐसा नहीं है ना। धरती का है ना, उसका तो वो वारसदार तो होगा ना, लेकिन उसका मूल मादरे वतन एंड फादर पितृभूमि, तो दोनों का होना चाहिए। जिस तरह से इस देश के अंदर में महात्मा गांधी अपने देश के अंदर राष्ट्रपिता की पदवी मिली है, उसका राष्ट्रपिता मानते मनाते मना रहे, तो उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी बंधन में होना जानना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो नानूभाई सेलक अहमदाबाद सिटी जज 294 वारसाक नामंजूर, भारतीय वारसाक नामंजूर क्यों? क्यों उसमें लिखा भारत भूमि की मिट्टी का नहीं है? कौन? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1869 के अंदर में भारत गुजरात के अंदर पोरबंदर के अंदर में जन्म हुआ, ऐसा बोला था। लेकिन ये यहाँ का मिट्टी का नहीं है, वो जजमेंट बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। तो आप कहाँ से बोलेगे? नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी हकदार किस तरह से बने? वही पार्टी को मिलकर हकदार कैसे बनेंगे? एक कुदरती भंडार की बात है। तो कहने का मतलब ये जो लैंड रेवेन्यू रूल्स है वो गुप्त रखा है। किसने रखा है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो सरकार का OIGS ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, भारत सरकार का सेवार्थ होकर भारत सरकार का ट्रेजरी पकड़ भारत देती है। भारत सरकार का ठिकाना है, ट्रेजरी भारत सरकार की है। और वफादारी किसको कर रही है? वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो जिला सरकार, पंचायत सरकार, लोकल सरकार और राजशाही सरकार है ना, और RBI सरकार, OIGS सरकार, BOSCDC सरकार, ये सभी सरकार मानते मनाते मना रहे, लेकिन उसके पास कोई वजूद नहीं, उसके पास परफेक्टेबल एविडेंस नहीं है। और 2161 के अंदर में एलिजाबेथ ने फ्री पार्टनरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, फ्री पार्टनरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ मतलब के अंदर में मुक्त भागीदारी, दलालों की पेड़ी है, ये मैं नहीं बोल रहा, 2161 रानी एलिजाबेथ बोली। और उसका एविडेंस चाहिए तो 27 सितंबर 1961 के अंदर में टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे प्रकाशित, उस टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर में है। और पूरा चाहिए तुमको, हमारे पास भी है, उसमें एलिजाबेथ का फोटो भी है और डेलीगेट्स भी है, और डिक्लेरेशन किया। तो अपने को लगेगा फ्री पार्टनरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ मतलब के अंदर में मुक्त भागीदारी चल रही है, ऐसा लगेगा तो कोई अधिकारी आपको मानने के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन मुक्त भागीदारी किस तरह से? कुदरती रीते बारिश गिरती है धरती पर, हम साफ भी करते हैं, बीज डालते हैं और उसके खेल खातर कंप्लेंट करके जब ये परिपक्व हो जाते हैं, बातें लड़ते हैं, बाद में घर के अंदर में लाके साफ सुथरी करके भरते हैं, बाद में खाते खिला रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, उत्पन्न उत्पत्ति से प्रॉपर्टी आना वाली तू वाली के हिसाब से वो ग्रांट के रूप में ले रहे हैं। वो इसलिए लिखा है, मैं धारक को 2 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। क्यों? इस राज्य की, महाराष्ट्र राज्य की, गुजरात राज्य की, मध्य प्रदेश राज्य की जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू कर्ज अदा करने की, किसका कर्ज है? वो दूध की बोली वाले का कर्ज नहीं है, दूध की बोली का कर्ज नहीं है किसी को। ये नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी है, यहाँ का है, मूल मिट्टी का है, एबोरिजिन है, उसी का कोई किसी भी प्रकार का ITC, CTC, लोअर एजेंडा, कायदा कानून लागू नहीं होता। और कॉस्ट टैक्स भी फ्री है, मुफ्त है। जब आपको सज्जन पिता को प्रे करने का, प्रार्थना करने का, उसके अंदर में कोई टैक्स नहीं लगता।
तो कुदरती बंगाल की बात है। तो मतलब के अंदर में जो 21-61 के अंदर में जो सरकार मानते हैं मना रहे हैं, वो जवाबदार पर नहीं, हितैषी पर नहीं, प्रतिनिधित्व धराने वाले पर नहीं, ये गुप्त भागीदारी के दलालों की पेड़ी है। तो ये जो करोसी कोड का बंगाल से आगे इसमें एक्ट ऑफिस में लिखा है, पैपिस के अंदर में बाद में लिखा है, थोड़ा पॉइंट ही लेंगे, ज्यादा नहीं। उसमें एक वैलिडिक्टरी लिखा है। वैलिडिक्टरी का अर्थ का इसका मतलब क्या होता है? विदाई के लगते हैं आशीर्वादात्मक ये पुस्तक लिखा है। किसने लिखा है? FJ एंडरसन। तो इसका विदाई का पेज नंबर 396 देखो। 396 के अंदर में क्या लिखा है? 1870 के अंदर में 1900 के अंदर सेटलमेंट हुआ, बाद में 1900 के अंदर में सेकंड ठहराव किया, बाकी का देश का मुख्य भाग सौंप दिया, बाद में तीसरी बार 1950 के अंदर में ठहराव हुआ, बाकी का भाग सौंप दिया। लेकिन 1950 के अंदर में जो बाबा साहब अम्बेडकर का बंगाल कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ये 19 ईयर्स तक खाई था। ये पेज नंबर 369 ये पेज बोलता है 396 के अंदर में ये पुरावा है। हम ये दस्तावेजी पुरावा के आधार से बोलते हैं। तो कहने का मतलब है, जब बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, भंडार से फैशन हो गया, अगेन फैशन, और फैशन में खप जाओगे, याद रखना। 26 जनवरी 1950 के अंदर में इंडिपेंडेंट डे जो उजवनी करते हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हर घर झंडो फरकाओ। अब मालूम पड़ेगा झंडा किसका है। आरती के अंदर में देखो, लास्ट पेज के अंदर में क्या लिखा है, किसका है झंडा? सन 1931-35 गांधी ऋण करार, झंडा का विदाई दिन का। आरती के अंदर में देख लो, गांधी ऋण करार क्या हुआ, 1935 में क्या करार हुआ था, उसमें करार क्या बोल रहे हैं। तो ये देख लो, बंगाल देख लो, भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया का, रेवेन्यू स्टैम्प का, भारतीय का, इंडियन का नहीं, स्वराज नहीं है। जरा देखो, ऐसा डॉक्यूमेंट एविडेंस होना चाहिए। ये बिना एविडेंस के आधार से खुद का मार रहे हैं सभी। कुछ है प्रूफ उसके पास? मैं मेहनत का लेता हूँ, किसका लेते हो? हमारे यहाँ एक मामलतदार तहसीलदार बोलते हैं, तो मुझे बोलते हैं, फतेह सिंह भाई आपका नाम पहली बार सुनाता था, लेकिन आपकी पर्सनल मुलाकात आज हुई, मुझको आओ, पहले वेलकम, आओ बैठो, पानी वानी चाय वाह पियो, बाद में दूसरी बार ये ऑफिस की बात छोड़ो, पहले बात करो, बैठो। बाद में बिठाया, वो बोलता मेरे को ये रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, VRS बोलते उसे, मैंने फॉर्म भरा, लेकिन वो रद्द कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे तो मालूम क्यों रद्द किया होगा, क्योंकि इसका लास्ट डेट के 2 साल नौकरी बाकी होगा, तो VRS का फॉर्म नहीं कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मुझे मामलतदार ऐसा सिखा था, मुझे चलो कोई बात नहीं, आप खुश होते। तो मुझे ये तालुका विहारा के अंदर में, सोनपुर तालुका के अंदर में, वो जो इलेक्शन कार्ड के बाबत के अंदर में मुझे बनवाया है, मुझे तपास करने का, चेक करने का, जो बाकी होगा तो फोटो रखने का, इसके वास्ते हम आपका फोटो बाकी है, मुझको बाकी है, तो पढ़ दो, तो फोटो मैं ले सकता हूँ, ले लो। मैंने बोला ले लो, लेकिन जरा भारत सरकार का इलेक्शन है, जरा पहले मुझे डॉक्यूमेंट सही दिखा दो। मेरे तो कोई तकलीफ नहीं, किसी का मैं विरोधी नहीं हूँ। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का इलेक्शन होगा तो फोटो डाल लो, पहले मुझे पुरावा दिखाओ। वो बोलते मैं भी आदिवासी हूँ, हाँ अभी लाइन पे आया। मैं किसी को जाति का, मतलब कास्ट का, इनकम का, आवक का वो दाखला स्टूडेंट को जो बच्चे पढ़ते हैं उसके अंदर में हमको किसी को तकलीफ नहीं देते, थोड़ा आगे बढ़ो। वो बोलते हैं सस्ता अनाज की दुकान के अंदर में मैं पूरा करता हूँ। मैंने बोला शाबाश, ये 3 अंगली कागज पे लिखने से पकता है क्या? 3 अंगली से लिखता है ना, कागज पे पकता है क्या? ये देखो, हड्डी चमड़ी एक ही होगी, वो भी खा लो। किसको समझाने के वास्ते आइए? अपना ज्ञान होना चाहिए।
भारत सरकार का यह दबाव करते हैं। वो क्या करते हैं, नहीं देखा तो उसका दबाव करते हैं। अभी आधार कार्ड जमा कराओगे लेकिन वो वहाँ लिंक करिए, वो मद्रास लिंक किया, वो जो जमा करवाएगा तो तहसीलदार वो सस्पेंड हो जाएगा। वो जमा नहीं करेगा, सिर्फ सिक्का लगा दे, कुछ भी करेगा, लेकिन वो जैसे थे पड़ेगा। वो डिलीट करेगा वो तो उससे सस्पेंड कर देगा उपला अधिकारी, कलेक्टर, तो सचिव, रेवेन्यू का सचिव, उसको सस्पेंड कर देगा। क्योंकि अभी यही चल रहा है देश के अंदर में, सभी बहुत चल रहे हैं। तो कहने का मतलब के अंदर में कि कुदरती बंधारण का है, ये बंधारण के अंदर में डॉक्यूमेंट एविडेंस के आधार से मैं पूरा करता हूँ, मैं करता हूँ। अभी टैक्स पेयर की बात हुई, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरे जी जानने का अधिकार है, मैं भारतीय नागरिक हूँ। हाँ, भारतीय नागरिक है तो जरा भूमि सेटलमेंट, पासपोर्ट, वीजा, स्टेट ट्रांसफर, पासपोर्ट से बता दो। भारत सरकार ने परमिशन दी है तो परमिशन बता दो। हम काम किसके साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए, हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने के वास्ते तैयार हैं, लेकिन आप खुद नागरिक बन के काम कर रहे हैं और सब कुछ मेरे का अधिकार है, देश के मालिक बन गए। मेरा शरीर का खुद का मैं मालिक नहीं हूं, मेरा शरीर का खुद मैं मालिक नहीं हूं। ये धरती माता का माँ का बाप हो सकता है क्या कोई? ये माता है, इस धरती पर सारे जीव आते हैं, उसके तो अपना परिवार बच्चे की तरह, इसीलिए दादा ने कहा ता ही रहे कुंवर जगेंगे, ता ही ते प्रकाश से मेरा ये रज से बना हुआ मेरा शरीर। तो ये कुदरती बंधारण के ये सब कुछ खरीद लेने वाले चाहिए। अभी तो बोलते हैं मैं मंगल पे जाना, नहीं, कौन सा ग्रह पे जाता है? चंद्र पे, बाद में मंगल पे, वहां जाके ठहरो ना। कोई मना करते है क्या? कोई ना पाते हैं? पहले ऑर्डर 1969 के अंदर में नील आर्मस्ट्रांग एडविन लैंडिंग गए थे, उस समय दादा के यहाँ हम गए, बाद में लगभग वो वेकेशन का समय था, 1969 की बात है। नील आर्मस्ट्रांग एडविन लैंडिंग अमेरिका जो अपोलो गए थे उसके अंदर में, और प्रथम पाव चंद्र पे रखा था। तो दादा ने बोला अब व्यू किया, स्वकर्ता पीति के हम हाथ पाव धोके दादा को विवेक करने के वास्ते गए, तो बोले स्वकर्ता पीति की जय। बाद में चलो अच्छी बात है, चलो सच्ची बात है। तो ये चंद्र वाले दादा ने चंद्र की बात करी, हम तो थोड़ा जानकारी थी थोड़ी। तो दादा ये चंद्र पे अमेरिका वाले जाके आए, तुमने देखा? दादा ने पूछा तुमने देखा? मैं तो यहाँ फुटपट्टी दादा के हाथ में थी, इसी तरह से फुटपट्टी हाथ में रखी थी। एक कहाँ जाते हैं, कहाँ से ऐसी तरह से घुमाते गए दादा, एक घुमाते, और बाद में क्या करेगा, दरिया के अंदर में पड़ेगा, वहां की मिट्टी लाके देखा हम चंद्र पे जाके आए। अभी अमेरिका के अंदर, शिकागो के अंदर में वही मिट्टी का है, दरिया का, वो चंद्र से मिट्टी है ऐसा बोलते हैं उसे, अमेरिका अंदर में। ये एक कुदरती बंधारण की बात है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बंधारण नहीं, सूर्य चंद्र का बंधारण को मालूम नहीं, तो वहां किस आधार से जाएंगे? शुक्र पे कहाँ पे जाएंगे? मंगल पे जाएंगे। हाँ, वहां पे गोल्ड बहुत है, जाओ वहां से लेके आओ, वहां ठहर जाओ ना, कौन मना कर रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हैं? ये धरती माता है, माँ के गर्भ से ये धरती माता हर एक जीव की माता है। मनुष्य, पशु, पंखी, ढोल खाकर उसके अंदर में किसी ने, धरती माता ने ऐसा अवॉइड नहीं किया, तो दुश्मन नहीं है, हर एक हवा देती है, आश्रय देती है। लेकिन ये मनुष्य ऐसा चबराक है, लुच्चा प्राणी है, वो लड़ाई झगड़ा करता है, मेरी है, तेरी है, तेरा नहीं है, मेरा है, मेरा अधिकार है। ये कहां से लेके आए? तो दादा ने इसी तरह से विश्व शांति का राह दिखाया। विश्व शांति के अंदर में विश्व संसार, विश्व किसे बोलते हैं? तो पहले डॉक्यूमेंट सही है, उसके अंदर में पहले हम पढ़ते थे, तो ये 1870 और 1970 के पहले की बात है। तो उसमें पहले पृथ्वी आता, पृथ्वी का नक्शा था, तो गोल गोल घुमाते 2350 कक्षा, उसके अंदर में ऐसा त्रासा, और उसमें लिखा था पृथ्वी, बाद में आया दुनिया, बाद में आया विश्व संसार।
विश्व संसार किसको बोलते हैं? विश्व वर्ल्ड किसको बोलते हैं? अभी खुलासा हुआ। राष्ट्र किसको बोलते हैं? माता पिता राष्ट्र। तो विश्व संसार, संसार में देश और देह रूपी व्यवहार ये दादा ने पुरवार किया और इसी आधार से करण सिंह के वचन पे ये डॉक्यूमेंट सही के अंदर में अभी क्या बोलते हैं? हमारे गुजरात के अंदर में तो गुजराती लैंड रूल्स आ गए, अभी चेंज हो गए। ये तो पुराना हो गया, ऐसा अधिकारी बोलते हैं। तो जरा पूछ रहे ना, ये धरती माता भी पुरानी है, जिसके अंदर में जो नया में उसमें कौन सा फेरफार कर दिया? सियारा के जो ठंड की मौसम के अंदर में, ये गर्मी की सीजन है, रेनी सीजन के अंदर में कोई चेंज होता है क्या? वो तो कुदरती रूढ़ी व्यवहार है। इसके अंदर में धरती माता का बंधन है, आपने किसने चेंज किया? क्या चेंज किया? ये तो कुदरती बंधन की बात है। चलो ये गलत है, लेकिन ये तो सहायक नहीं। ये तो कुदरती बंधन, धरती माता का बंधन है, तो सहायक नहीं। जब हम धान्य डालते हैं, जुआर है, डांगर बोलते हैं, जो बाजरी है, बंटी है, बावटो है, जो कुछ धान्य डालते हैं तो उसका परिपक्व समय होता है, बाद में इसे लड़ना पड़ता है। लड़ना पड़ता है क्यों? तो इसी तरह से माता पिता का मिलन से जो दिक्री और दिक्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनना से होता है, तो उसे डिलीवरी टाइम टू टाइम करना पड़ता है। कोई इसे बढ़ा सकते हैं क्या? कोई इसे घटा सकते हैं क्या? ऐसा कायदा है क्या? तो मतलब के अंदर में दादा ने 99 ईयर्स का पटाखा जो पटे के अंदर में जिसने खुलासा नहीं किया, जिसने सत्य व्यवहार दिखा नहीं, दादा ने जो सत्यमेव जयते का रूढ़ी व्यवहार दिखाया, माता और पिता का कर्मयोग मिलन से ये सत्यमेव जयते का सम्मुखी, माता पिता सम्मुखी, और जो आया है उसका अणुपरमाणु रतिरथ का मतलब के अंदर में 100 का सत्यमेव जयते, 100 का 100 साचू होता है, उसका हमेशा जय होता है। लेकिन 99 ईयर्स वाले कौन है? जो पार्वती का दिन पूरा, शंकर जी का 21 दिन कमी क्यों पड़ता? क्योंकि हिसाब में खामी है। जरा गरबा देख लो ना, गरबा में भी है उसमें। और दादा ने करुषि नो पाठ तमे भणी जो गैला हो मानवी, ये करुषि का बंधन देख लो, जानो। तो उसमें 21 दिन की कमी क्यों है? 9 महीना 9 दिन के अंदर में 21 दिन कमी क्यों होता है? क्योंकि ये पुरवार नहीं है। और दादा ने पुरवार किया हुआ आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, उसमें दादा ने विश्व जगत को डॉक्यूमेंट संग्रह के रूप में पुरवार किया। लेकिन ये 99 वाले 99 वर्ष के पटे वाले 100 ईयर्स का क्यों नहीं पटे लगा? 150 वर्ष का 200 वर्ष का क्यों नहीं लगा? लेकिन कुदरती बंधाड़ का, माँ के घर का बंधाड़ के वो खुलासा नहीं कर सकते। दादा ने खुलासा पुरवार किया। इसीलिए से ये आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज का किसी को कायदा कानून लोबल एजेंडा पूर्ण रूप से है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। और ये जो 99 ईयर वाले हैं, 9 महीना 9 दिन के अंदर में 99 ईयर का वो पूर्ण रूप से वो नहीं आया, इसलिए उसका पता लगा है। ये तो धरती माता से बंदर से बने और डॉक्यूमेंट सेंटर से, लेकिन ये धरती माता नहीं छोड़ेगी। जिसका अधिकार होगा, मैं मेरा धरती माता का धावन धावने का अधिकार है परिपूर्ण से, वो वही अधिकार है। दूसरा को जो कुछ उसका उपयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा, बर्जबरी कर रहे हैं, आज मालिक बन गए, उसका नाश होने वाला है, उसका नाश होने वाला है। तो उसमें देखो 440 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने लीजिंग एग्रीमेंट एंड सर्विस के अंदर में वो सिक्का लगवा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को बोला ये गलत है, उसमें चेंज हो गया। आपने क्यों लगाया? ये पूरा कंप्लेंट दादा ने कोई खामी नहीं रखा। उसका हम जो जानकारी है दस्तावेज पूरा वैसे हमको जितना मालूम है आपको जानते हो। हम परिपूर्ण नहीं हो सकते, मर जाएंगे, लेकिन दादा जैसा शिक्षण विश्व जगत में कोई नहीं होगा। क्यों विश्व जगत में नहीं होगा? दादा हर एक सब्जेक्ट हर एक विषय के अंदर में फर्स्ट था। तो पहचानो, हमको बोला था शांतामाई जी साथ में थी, और ये 100 का सिक्का आया। इसीलिए पेज नंबर 418 देख लो, chronological table showing the currency under successive land act from government order to charge 418 गवर्नमेंट ऑर्डर टू 4/2/1969 का गवर्नमेंट ऑर्डर टू किया है।
तो करुण सिंह का बंधन देख लो, तो सतयुग के अंदर में कौन सा चलन था? तो सतयुग के अंदर में सोने का, गोल्ड का था ना। तो इसमें सतयुग का गोल्ड था, तो उस समय कौन गया, कौन आ गए? मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, वाराह अवतार, नृसिंह अवतार। एक भगवान का 4,32,000 वर्ष, 17,28,000 वर्ष हुआ सतयुग का। उसके अंदर में ये जो गोल्ड का सुवर्ण युग था, बाद में त्रेता युग में कौन आया? रामा, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार आया। उस समय चांदी का चलन था, तो उसमें जो 3 भगवान का हुआ, तो 3 भगवान 12,96,000 वर्ष। और बाद में ये द्वापर युग का मतलब क्या होता है? पिछले पानी से चोरी सिंगाड़ा करना, उसे द्वापर युग बोलते हैं, द्वापर युग। तो द्वापर युग में कौन आया? कौन आया? कृष्ण और बौद्ध अवतार, और 8,64,000 वर्ष। उस समय के अंदर में तांबा पित्तल का। अभी कल्कि अवतार 4,32,000 वर्ष, कलयुग आया, उसमें कौन आया? कल्कि अवतार। ये 10 अवतार के अंदर में देखो 43,20,000 वर्ष, 43,20,000। एक भगवान का 4,32,000, 10 भगवान हुआ 43,20,000 वर्ष। दादा ने स्वास्थ्य बता दिया। जो बालक जन्मते हैं, तो मतलब के अंदर में ये जो करेंसी का दस्तावेज है, पुरवार करते हैं वनपी करेंसी दस्तावेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 466 सत्यमेव जयते भारत इंडिया देश का रूलिंग व्यवहार करता है। और धान्य पानी पितु जो प्रकाश से देह का रूलिंग व्यवहार करता है। और देश और देह रूलिंग व्यवहार करने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ये आईपीसी, सीपीसी, लॉ बाय लॉ एजेंडा, नॉन जुडिशियल बंदर से बने हुए डॉक्यूमेंट साइडर्स। तो नॉन जुडिशियल के अपना शरीर का कंपेरिजन के धान्य खाने का ये पूरा दिखा दिया। तो उस समय के अंदर में गोल्ड का सिक्का था। 418 के अंदर में क्या लिखा है? समय प्रमाण परिवर्तित। जो समय परिवर्तित आधार से अभी क्या चलता है, कौन सा चलता है सिक्का? 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का, 20 का, और 50, 75, 100 का सिक्का आएगा तो देश के अंदर में, पूरा विश्व के अंदर में परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा मन में ये नहीं रखना कि मेरे पास सिक्का होगा बहुत चलेगा। सिक्का आएगा जैसे साल का 1 अप्रैल से 31 मार्च का कैलेंडर वर्ष बोलते हैं, फिनेंशियल ईयर। इसी तरह से हर साल का हर सिक्का होगा। ये पचीना रख दो, मेरे को बहुत चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये कुदरती बंधन का है, फुगावा की बात कर रहे हैं। अभी रुपया की कीमत क्या है? 4 पैसा, 3 पैसा हो गया, लेकिन 100 पैसा तो है नहीं। लेकिन ये बंगाल के अंदर में 1960 के अंदर में पाया का रुपया 100 पैसा का बंगाल से बोलते हैं। उत्पन्न उत्पत्ति से नाड़ करते हैं। उत्पन्न उत्पत्ति हर साल के अंदर में जो उत्पन्न उत्पत्ति खलास हो जाती है, बाकी का स्टॉक है आगे ले जाते। मतलब के अंदर में 1960, 61, 62, 63, इसी तरह से 24, 25 ये अनाज खा जाते हैं। अनाज है जो अनाज उत्पन्न उत्पत्ति होते हैं, नाना छप जाते हैं, ग्रांट ले लेते हैं। केंद्र सरकार ग्रांट के रूप में ले रहे हैं, पगार भत्ता बढ़ा TSC बहुत सब कुछ। लेकिन ये नाना फिर जो अनाज खलास जो यूज हो जाते हैं, वापस जाते हैं, तो इसका इतना पैसा वापस कर लेना पड़ता है, खींच लेना पड़ता है, विड्रॉ कर लेना पड़ता है। बाद में जो स्टॉक होगा तो बाकी आगे ले जाए और चालू उत्पादन उसके एकदम में ऐड करो, उसी आधार से नया सिक्का बार बनाओ, ये रूलिंग आएगा। और 4 पैसा भी कुदरती रूलिंग व्यवहार के अंदर में आएगा। ये सतयुग की निशानी है। 100 का सिक्का जो रूलिंग व्यवहार दादा ने हमको साथी छोड़ के बनवा दिखाया था। 3 बार दिखाया। क्यों दिखाया? और मेरे को विश्व पुकार पड़ा, आप पढ़ो, तो मैंने पढ़ा। लास्ट में लिखा था, वो भी पढ़ा। शिव लॉर्ड गुरु ब्रह्मा विष्णु सत श्री अकाल कभी केवल जो कुछ हो गया उसका बाप हो, इसीलिए से दादा ने बोला था। साथी ठोक के बोला था इसका बाप हूं मैं, तो दादा को पहचानो। वो शांतामाई जी साथ में बैठे थी। और विश्व के अंदर में कोई भी सब्जेक्ट मेरा फर्स्ट नंबर है। मतलब के अंदर तो दादा जैसा शिक्षण विश्व जगत के अंदर में कोई नहीं। क्यों? एक भूत है।
जय सज्जनारा पितु जय सज्जनारा, एक खुद की आरती है दादा की। और आरती के अंदर में देखो एवं स्लाइड में जीव प्रकाश के अंदर में तीजी लीटी भाव सृष्टि बीज अंकुर दादो पीतु वाला मन तारी लेजे, पीतु वाला मन हादी लेजे, पीतु वाला मन स्वर्गीय वाटे हादी लेजे, नरकी वाटे में चढ़ी गयो, पीतु वाला मन हिसाबे लई तू लेजे रा। हिसाब में एक बाप से सज्जनार पिता से भाव सृष्टि बीज अंकुर दादो क्यों लिखा है नहीं लिखा? तो मतलब के अंदर में जिसने बनवाया नहीं, जो बनवाया नहीं मतलब जानते नहीं वो बोलते मैंने बनवाया, जिसने पूरा किया वो बोलता कि कुछ नहीं, ये तो कुदरती है। दस्तावेज में लिखा नमस्कार पूरी का ना एसपीआई टू स्टार सरे प्रीवियसली इंडिया मापनी मोजनी मोबाइल नहीं मोबाइल नहीं मुझे नहीं, ये पहले का मतलब के अंदर में इस धरती पर कोई नहीं था। तो ये खुद दादा आया और कहानी साथ में कहानी मेरी पहचान देगी, मैं कहानी मुझे पहचान देगी। मतलब के अंदर में दादा जो सम्मेलन में पहले बोला था, 34 साल पहले की बात है, बाद में दादा ने डॉक्यूमेंट साइडों के साथ खुलासा किया कहानी की पहचान मैं दूंगा, मेरी पहचान कहानी दूंगी। मतलब के अंदर में जो प्रकाश खुद है, समझ लो जान लो। और दादा ने सभी को बोला ये कटासवन नहीं, मेरे कटासवन में आना, आओ जो कटासवन में आना। सभी गए वो जो कुदरती व्यवहार के अंदर में ये दादा का आध्यात्मिक ज्योति प्रदूष समाज है, कोई बुरा कोई होने वाला नहीं है, लेकिन अपना शरीर है क्लीन रखो, ये बिगाड़ने का नहीं, म्यूनिसिपालिटी का कचरा नहीं बनाओ, तो बाप के घर जाओगे। दादा ने ये वायदा किया है। कोने नक्की कीधुं फरी मळे से मानव देही, कोने नक्की कीधुं फरी नहीं मळे मानव देही, तेनु प्रत्यक्ष प्रमाण कहूं छुं होय। इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण करता हूं। इसीलिए दादा ने बोला ऐसा एग्जाम्पल कहीं देखा। हमारे यहाँ कोई भगत था, ये पूरा देश के अंदर में मंदिर में घूमा, ये 18 पुराण ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद पंचमवेद ये सभी वेद जानते थे और ऐसा भजन गाने वाले थे। तो एक पूरा दिन के अंदर में जो भजन गाते थे उसको समझाते थे, बाद में दूसरा भजन गाते थे, पूरा दिन निकल जाते, रात निकल जाती, लेकिन ये गाने के अंदर में एक गीत है भजन दूसरी जो बोलते नहीं थे, एक ही भजन नहीं बोलते थे, लेकिन अलग अलग भजन और खुलासा करते थे। तो दादा ने एक बार बोला तो भगत आओ रे हमारे यहाँ की भजन बनाओ, भजन कीर्तन करो। वो भी भजन कीर्तन करता है, वो बैठा है वो तो बहुत है तबला वाला, अभी पेटी वादा छोड़ दिया। तो ये जो कहने का मतलब दादा के यहाँ बैठे और भजन आओ जबरदस्त गाने लगा, वो सम भगत और गोविंद भगत इसी तरह से हो एक से चढ़िया था भजन। तो बाद में दादा ने पूछा किसी को रुआटा खड़ा हुआ क्या? तो गोविंद भगत बोलते हैं तो मर्द का बच्चा होगा इसी का रुआटा खड़ा होगा, तो जरा दिखाओ तो मुझे किसका खड़ा हुआ वो। दादा ने पूछा ये रुआटा किसका खड़ा हुआ, जरा उठ कर दिखाओ। ये पाड़िया है ना वो पूरे रात ककाई मतलब के अंदर में वो जो बढ़ाते हैं ना वो सुबह के मर गए, ऐसी तुम्हारी दशा नहीं होगी। कम्बल दे दे यार वो बाद में बोलता बंद हो गया। एक दफे जो गोविंद भगत था उससे पहले सोम भगत आया दादा के यहाँ। कोई ऐसा कोई भी कुदरती विवेक होगा, कोई भी होगा, वो क्यों सोम भगत आया दादा के यहाँ। उस समय से दादा विषय के रूप में कुछ दिखाता नहीं था, तो आया और बोर्ड में लिखा भक्ति का पद्धति पहला कौन सा, आत्मा आत्मा का भावना का मिलन से एक कुदरती व्यवहार है। बोर्ड पे जो लकड़ी होती है उसके अंदर में लिख के दिया है और विद द होली फादर
पवित्र भागवत का स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पीस, पीसीबल ट्रिटी ऑफ ऑल पीस, महान आध्यात्मिक का विश्व शांति माटे ये पवित्र रहा, बाप के घर जाने का पवित्र रहा दादा ने लिखा है। मतलब के अंदर में लोग पढ़ के गए, वो तो उसका अलग लगा, वो तो भजन का, तो भजन वाले भी बाद में गया, वो बोलते हैं भाई भगत ये कथास्मरण में है, उसके तो कोई ऐसा रंग कैसे लिखने में बहुत कुछ अलग लगता है तो कौन क्या है क्या? तो उसमें तो ऐसा बोर्ड पे लिखा है, ओहो हम तो वो तो बोर्ड पे क्या लिखा वो तो सुनने का राजी नहीं हुआ। वो बोलते हैं हम पूरे देश के अंदर में मंदिर में ये 18 पुराण है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पंचम, सुसमवेद, ये सब कुछ जानते हैं। और ये दो किसी की जानती थी नहीं गाड़ी आपको, चार आता हूं मैं से। तो एक दिन गए व्यवस्था है कि तो उसमें क्या लिखा, दादा ने क्या किया, वो किसी ने एक कागज में लिख के दिया था। तो गोविंद भगत नहीं, उससे पहले गोविंद भगत आओ गोविंद भगत ने तो किसी दिन दादा ने नहीं लिखा था, तो फिर भी गोविंद भगत नाम से पहचान बोला, आपने तो मेरा फूलहार बहुत स्वागत किया, आपको यहाँ आया फूलहार स्वागत करता हूँ। वो तो बोले थे दो पैसे की काम थोड़ी, ये क्या जानने वाला है तो। लेकिन इसी तरह से बाद में उसको मालूम पड़ा, एक दिन क्या हुआ, दादा ने चिट्ठी गोविंद भगत को दिया, तो गोविंद भगत को दिया तो कोई आया था, गोविंद भाई भगत तो मेरे गोविंद भगत को दे देना, ऐसा चिट्ठी दे आपको देता हूं मैं। तो चिट्ठी में वो पढ़ने लगा, तो उसके भाई थी घरवाली, क्या नाम था वो मैं भूल जाता हूँ, रेवाबेन। तो रेवाबेन के भगत क्या है, ये चिट्ठी में क्या पढ़ता है, तो मुझे भी पढ़ाओ ना, नाना की तेरा काम नहीं। दादा बोलते बताओ ना, कोई देखे जाए तो जरा वो जो रेवाबेन को दिखाओ ना। नहीं उसका काम नहीं है। उसमें क्या लिखा था, उसमें ऐसा लिखा था, ये इस समय के अंदर में ये उत्तर एक खेतर के अंदर में ये चाष के अंदर में इसके साथ काम करना ये किया, टाइम टू टाइम ऐसा 8-9 जन को लिख दिए। तो वो जब वो अवाक हो गए, वो दादा कहाँ गए थे, किसके साथ कर्म किया, कुछ टाइम पे किया, टाइम टू टाइम उसका हेड माथे कहाँ पे था, किस तरह से था, कौन सा खेतर में था, सब कुछ लिख के दिया। बाद में समझ गए ये सामान्य आदमी नहीं, तब से मालूम हो गया, तब से दादा को मानने लगा और उसका जीव चला गया था। वो तो परमात्मा परम धाम चले गए थे, तो दादा ने बोला ये मैं जीव देता हूं, फिर वापस बुला लिया। रूनी पुड़ी सभी बैठ रहे थे, बाहर बैठे थे, उसका जो परिवार कुटुंब परिवार था, वडीलों था, उसको मानने वाला था, समाज था, तो वो वहां से चले गए। और जो इसके दो एक घोड़ा है रूनी पुड़ी जैसे, वो पकड़ के लेके गया, तो मैं यहाँ से गए परम धाम तक पहुंच गए, तो फिर भी मुझे कोई बुलाता नहीं, कहाँ जाने वाला क्या। तो मैंने बाद में दादा ने बोला ये आपका समय जो पीरियड है, समय है, ये पूरा हो गया, लेकिन मैं आपको आजीवन देता हूँ, जीवन दाता मैं देता हूँ, फिर भी आपको। तो बाद में दादा ने बुलाया, चल आजा, और दादा ने पूरा किया। बाद में अमुक समय इसका परिपूर्ण कार्य हुआ, बाद में वो चला गया। तो दादा कौन था पहचानो, तो लास्ट के अंदर में विश्व करेंसी कोड के अंदर में देखो, करेंसी कोड विश्व के अंदर में ये जो बंधन है अपना देश का नहीं, सिर्फ पूरा विश्व के अंदर में है। उसमें लिखा है आध्यात्मिक पवित्र शांति विश्व करेंसी कोड आधार। देखिए जी, प्लीज टू सी, मेहरबानी करें
करके देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू द सम ऑफ रुपीज 5, 10, 50, 100। ये 18 जुलाई 1918 के अंदर में फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो लिखा है फॉर द भारत सरकार होती, 18 जुलाई 1918 के अंदर में 9 लैंग्वेजेस, 9 भाषा वाले ने ये डॉक्यूमेंट के अंदर में जो सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मांगेगा तब ये जो 9 24 भाषा के भाषा वाले ने जो कुछ खाया पति पकड़ बत्तू पाड़ो डी जो कुछ वो भी तकरारें दे देने का करार हुआ 1918 के अंदर में। बाद में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 2, 5, 10, 100 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक की जवाबदारी है और केंद्र सरकार जामीन रहा, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिजर्व बैंक ने हिंदी और अंग्रेजी में सिग्नेचर किया गवर्नमेंट ने, और करेंसी क्रमांक नंबर के अंदर में ये 6-7 डिजिट और लास्ट के अंदर में 8 डिजिट का ये उतना करा दे जितनी नोट छापी है। कितनी नोट छापी है? लेटर ए टू जेड 100 लड़का का और लड़की का जेड टू ए 100 to 1 उलट सुलट दोनों मिलके युवानी जो मिलन होता है पुख्त वही का हो जाते हैं। तो उसके अंदर में डबल ए टू डबल जेड 100 ये पुरुष का, जब बाई का है डबल जेड टू डबल ए 100 to 1 उलट सुलट। इसके आधार से करेंसी क्रमांक नंबर छपती है और जितना करेंसी क्रमांक नंबर ज्यादा इतना देश करदार सबसे वर्ष के अंदर में ज्यादा। उसमें अमेरिका सबसे करदार देवादार है क्योंकि उसमें 10 फिगर आता है, उसे डिजिट बोलते हैं। ये 10 आंकड़े के अंदर में, अपने यहाँ 7 आंकड़े के अंदर में, तो विश्व के अंदर में सबसे करदार अमेरिका है। तो उसमें किस तरह से कि जितने कर्ज है अदा करने का वचन है वो मूल मालिक को देने का है। तो मूल मालिक को HYSC पेड़ जाता है और नेचुरल लेवल ऑफ द कम्युनिटी है वहां का, तो उसको हिसाब देने का है। तो इसमें लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज। मतलब के अंदर में कायदेसर लोन मतलब ग्रांट करो डेट, और ये डेट 88% बढ़ रहा है, चालू है। इसमें इमिग्रेंट्स फॉरेन ग्रांट अलायंस अदा करने का वचन है। इमिग्रेंट्स मतलब के अंदर में जो नागरिक होता है, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट और इंडियन इमिग्रेशन पैक्ट 1961, 1962 और 1967। तो इसमें ये जो एक करार हुआ इंडियन इमिग्रेशन, नॉट इंडिया इमिग्रेशन, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट और इंडियन इमिग्रेशन पैक्ट, भारतीय सिटीजन को उसे ऋण करज दान जो लिया है वो अदा करने का वचन है। तो उसमें कौन सा देश आता है? इंडिया, भारत, रुपीस, इंग्लैंड के अंदर पाउंड, जाम्बिया पाउंड, जापान डॉलर, नेपाल लिखा है। ये नेपाल रुपीस आता है, नेपाल में रुपीस। और मलाया एंड ब्रिटिश बोर्नियो, मलाया में रुपीस के अंदर में मलाया जो बोलते हैं उसमें। और फिजी के अंदर में फिजी, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया डॉलर, बर्लिन बर्मा, और सिलोन जो श्रीलंका आपका है वो। और ईरान के अंदर में क्या लिखा है? बैंक मरस की ईरान, वजीर दाराई रईस, कुल दोरियाल कायदेसर रूल ग्रांट इमिग्रेशन फॉरेन ग्रांट अलायंस अदा करने का वचन देता है। सभी देशों के अंदर में है। ये जो देश का कंट्री का नाम बोल रहा है उसके अंदर प्रॉमिस वचन लिखा है, उसे पूरा के रूप में लिखा है।
बाद में लिखा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो बैंक दौलत पाकिस्तान, सुभान अल्लाह जी, गवर्नर 10 रुपया। मैं वायदा करता हूँ कि हमीर हजा दारू जरार से वहाँ चाहे अदल मुरालिक 10 रुपया अदा कर दूंगा। कायदेसर रूल ग्रांट एक ग्रांट अलायंस अदा करने का वचन है। इसी तरह से अमेरिका के अंदर में सिल्वर सर्टिफिकेट, दिस सर्टिफिकेट दैट देयर इज डिपॉजिट इन द ट्रेजरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो ट्रेजरी का है, जो डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी की आज सुबह भी दिखाया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार फर्स्ट रोड ऑफ द ट्रेजरी ऐसी कोर के सीसी दादा की विश्व की ट्रेजरी का ऑनर है। ये 64 डेलीगेट से 42 डेलीगेट। तो डॉलर के अंदर में द डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी और नीचे की लिखा है और उसमें अब्राहम लिंकन का फोटो लिखा है, वो भी कर्जदार है। मतलब के अंदर में अपने यह महात्मा गांधी जी है, वो भी कर्जदार है। उसका जो लैंग्वेजेस वाले बोलने वाले कायदेस और लून हरामी है। जो उसमें लास्ट के अंदर में क्या लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया सेक्रेटरी टू द ट्रेजरी लीगल टेंडर थ्रू आउट द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द टेरिटरीज ऑफ कॉमनवेल्थ, कायदेसर रूल ग्रांट इमिग्रेंट फॉरेन ग्रांट अलायंस अदा करने का ही वचन देता है। इजराइल के अंदर में भी है और जो देशों है ये सभी देशों का तो पढ़ने का भी नहीं आता, ऐसा लिखा है इसमें। तो यूक्रेन वाले लिखा है, बाद में रशिया का भी लिखा है और जो ये सभी कौन सी भाषा है वो मालूम नहीं पड़ती। तो उसमें बाद में लास्ट में क्या लिखा है, करेंसी प्रोमिसेस प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्री पैक्स विरोध वर्तन करे और कायदेसर रूल ग्रांट अदा नहीं किया जाए उसे देशांतर किया जाए। ये दादा का स्पष्टीकरण है विश्व के अंदर में। जो उसमें क्या लिखा है, करेंसी प्रोमिसेस प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्री पैक्स आधार से कायदेसर का रूल ग्रांट कर डेप्ट जो लिया है वो अदा नहीं किया जाए उसे देशांतर किया जाए, देश निकाल कर देने का ऐसा है। अब बंदारण ऐसा बोल रहा है कि मैं नहीं बोल रहा। तो एक कुदरती रूलिंग व्यवहार के आधार से विश्व जगत को और थोड़ा विश्व के ऐसा कोई कोड नहीं, कायदा नहीं, मतलब के अंदर में ताज का ओनर का व्यवहार विरोध वर्तन हो सके कर सके। नेशन JPO2 जस्टिस JP लोहिया पार्लियामेंट कॉमनवेल्थ का दरी राष्ट्र 64 डेलीगेट्स विश्व जगत के अंदर में एंड एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द क्राउन 369 क्राउन ताज का ओनर मालिक धनी उसका विरोध वर्तन विश्व जगत के अंदर में कोई विरोध वर्तन कर नहीं सकते, ऐसी कुदरती व्यवस्था है। तो दादा ने एक डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में ये बोर्ड बनवाया था डॉक्यूमेंट एविडेंस में। उसमें क्या लिखा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरा विश्व के अंदर में साबिती के पूरा विश्व के जानकारी के वास्ते BOSC लिखा है, बाद में लिखा है टेस्ट गुड केयर ऑफ यू, संभाल रखो, सावचेती रखो। ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन, BOSC का मतलब होता है फुल फॉर्म ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन। मतलब के अंदर में ब्रिटिश सिटीजनशिप है, वो दरियाई मार्ग के हवाई मार्ग है, इस देश के अंदर में वो सिटीजन है, नागरिक है, नाकामा नागा है, कर्जदार है। वो बोलता मैं नहीं बोलता। लेटर A to Z, क्या लेटर A to Z, Z to A क्या लिखा है, लेटर A to Z BOSC ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन का है। और 19 सदी का 12 अक्षरी का भारत HOAC हैज नो लेटर। HOAC मतलब के अंदर में पीढ़ी पारस नेचुरल ऑफ द कम्युनिटी हेरिटेज वरीलों का हकदार पीढ़ी पारस बोलते हैं उसे। तो उसका कोई अक्षर लिपि 12 अक्षर नहीं है, उसका कोई 12 अक्षर नहीं है, A to Z नहीं है। नो BOSC ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन मतलब के अंदर में ये जो अक्षर लिपि 12 अक्षरी है ये ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन की है, अपनी तो दूध की बोली है। तो दूध की बोली के अंदर में हम अभी इंग्लैंड जाने के वास्ते पासपोर्ट तैयार करेंगे, वीजा वहां से स्पॉन्सर होगा, अपने सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट DSP देगा, बाद में कोर्ट के अपने ब्रिटिश इंफॉर्मेशन LC कचहरी के अंदर में अप्लाई करेंगे। तो ये रास्ते अंदर में 5-6 साल ऐसा निकल जाएगा। तो बाद में ब्रिटिश
का सिटीजन नागरिकत्व अभी तक तो किसी को लगभग नहीं देते, अभी लगभग किसी को नहीं देते। तो कहने का मतलब के अंदर में जो हम अंग्रेज इंग्लैंड जाने का होगा तो उसका धरोहर अंग्रेजी है, भाषा वो जाननी पड़ेगी। अंग्रेज का अंग्रेजी भाषा, उसका धरोहर, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, देश का नेचर क्या है, वो जानना पड़ेगा। तो जो विदेश से आए, कौन आए, गुजराती, हिंदी, मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी सभी बोलने वाले, उस देश के अंदर में आए तो अपनी दूध की बोली उसको जानना चाहिए, है कि नहीं? अपनी दूध की बोली और दूध की बोली का जानना चाहिए। वो तो विदेश से आए, दूध की बोली उसका वो जो लैंग्वेजेस वाले वो विदेशी भाषा, वो भाषा अपने ऊपर थोप दी और अपने ऊपर शासन कर रहे हैं और किसी ने ऐसा जाना नहीं, माना नहीं और अभी अमल में चालू है। तो निकालने वाले किया है इस धरती पर, इस धरती पर विश्व जगत को आड़े हाथ करने वाले विश्व जगत को एक ही ऐसी भारत सरकार, ऐसी कोई किसी से ज्यादा विश्व सल्तनत को आड़े हाथ करने वाले एक ही महापुरुष है। तो ये अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है, घर के अंदर में अपना परिवार दूध की बोली सिखाओ, ये फालतू ये विदेशी लैंग्वेज मत सिखाओ, उसके अंदर में मत जाओ, अपना धरोहर है, नहीं तो फिर बाद में अभी है। बॉम्बे के अंदर में इंटरव्यू हुआ था, उसमें पूछा आप कौन है, मैं शेड्यूल ट्राइब हूं, मतलब के अंदर में अनुसूचित जनजाति हूं, तो कौन सी बोली आपका, तो ये बोली है। जरा गांव की बोली के अंदर में ये आप है राठवा है तो राठवा भाषा में बोलो, भील है तो भील की भाषा में बोलो, चौधरी गामी तो अपनी भाषा के अंदर में बोलो, तो उसका आता ही नहीं होगा, नहीं आया तो आप आदिवासी नहीं। जो अपने परिवार का जो दूध की बोली है, अपना खुद की दूध की बोली है, मदर टंग है, वो जानता नहीं और दूसरी के लेके गए, जो आप कहाँ लेके जाएंगे वो तो कर्जदार है। ये अपनी पहचान दादा ने दी है, तो कुदरती रूलिंग व्यवहार अमल में रखो, जानो। हाँ, पढ़ने का है, सर्विस भी करना पड़ता है, क्योंकि परिवार चलाने के वास्ते खुद भी मेहनत करना पड़ता है। जो तक अभी तक जो जुडिशियल अर्थतंत्र कुर्सी पर बैठे, चाहे 4/2009 गवर्नमेंट ऑर्डर को कोई माने नहीं, किसी ने मान्यता नहीं की, मानते नहीं, फिर भी रूलिंग व्यवहार के अंदर में चालू है, तो अपना परिवार भी चलाना पड़ेगा, सर्विस भी करना पड़ेगा, कुछ भी काम धंधा करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपना जो परिवार है उसे पढ़ाओ, उसे सिखाओ, लेकिन उसकी गुलामी मत करो। गुलामी किस तरह से, जो चोर चोरी कहाँ करता है, दादा ने पहले बोला था हमको, जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, तब अगला कौन से क्लास में, कौन से कक्षा में, तो बोलते हैं 8वां में, 9वां में, 10वां में, और बहुत 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 कुछ बनने का, लेकिन बहुत बड़ा, लेकिन चोर चोरी कहाँ करता है वो जानने का है, उसे पकड़ने का है, दादा ने ऐसा बोला था। एक कुदरती रूलिंग व्यवहार, तो ये कुदरती नेचुरली जो स्वर्गीय प्रकाश, बाप का घर का प्रकाश, दादा खुद आया और अपने वाड़े के अंदर में आया और हर एक को पहचान है दादा। इस धरती पे किसी को पहचान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दादा हर एक को विश्व जगत दिव्य वंदनीय ऐसा बोलते, क्यों बोलते हैं? ये दिव्य, ये जगत पे, सृष्टि पे हर एक प्रकार का जो नजर दादा के नजर समक्ष उसे दिव्य वंदन बोलते, विश्व से वंदन करते हैं। क्यों मानते होगा, नहीं मानते, दादा को गालियां भी देते होंगे, लेकिन दादा कुदरती रूलिंग दिखाए दिखने लाने के वास्ते, और रूलिंग व्यवहार का ओनर है दादा। फिर जाने अनजाने में दादा को गाली देता है कि मैं दादा को नहीं मानते, तो दादा से विखुटा पड़ रहे, ये बाप के घर स्वर्गीय भूमिका नहीं जाने वाले। ये दादा ने स्पष्ट काम किया, आना मेरे कथाश्रम के अंदर में आना। क्यों आना? बाप के घर से आए तो बाप के घर जाने के लिए जमा प्रमाण सब देना पड़ेगा, डेली रोजगारी साहब जमा उधार पासू हो तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो बिना हिसाब हम बाप के घर नहीं जा सकते। वो दादा ने दिखाया है, वो अमल अमली अपने को रखने का। इतना कहते मैं बैठने की इजाजत लेता हूँ। स्वतंत्रता जय।